गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल या डाटा मितेश क्लासेस में हम सभी का स्वागत करते हैं। ज़्यादा बात ना करते हैं, करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में, हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाए? तो 17 नवंबर को। तो नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। जिससे पहला 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस और 7 राज्यों का स्थापना दिवस। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एवं पांडिचेरी ने अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, पत्रकारिता के अगेंस्ट जो हमारा क्या था डे मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 नवंबर को। 3 नवंबर को राजा चोल की जयंती मनाई जाती है और 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, शिशु संरक्षण दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, विश्व शहरीकरण दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर लोक सेवा प्रसारण दिवस, विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। तो ये कुछ नवंबर के अब तक के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्हाट्सएप के इंडिया हेड ने इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या था? अभिजीत बोस। अभिजीत बोस ने अभी इस्तीफा दिया है। प्रश्न नंबर दूसरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? ये शुरू की है अरुणाचल प्रदेश में। जब बात करते हैं अरुणाचल, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री क्या है? पेमा खांडू हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ हाल ही के करंट अफेयर्स। और अरुणाचल प्रदेश में वोलोंग मेले का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में कुंडलोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की गई। अप्रैल 2022 में GST राजस्व संग्रह में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिलेगा। ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थी अरुणाचल प्रदेश से। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसे नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? अरविंद वीरमानी को इसके रूप में नियुक्त किया गया, पूर्वकालिक सदस्य के रूप में। सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नामित किया गया है और प्रसार भारती के CEO के रूप में गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश केजरीवाल बनाए गए। एडिडास कंपनी के CEO के रूप में ब्योर्न गुडेन को नियुक्त किया गया है। GSSMA के उपाध्यक्ष गोपाल विट्ठल बने हैं। अगली स्लाइड पे आते हैं। हाल ही में नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में अरविंद वीरमानी को नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चंद्रमा के मिशन पर आर्टिमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया है? नासा ने। नेशनल एरोनॉटिक्स सैटेलाइट किसका? अमेरिका। तो इसमें हम नासा और बात करते हैं इसरो भी है। इसरो का फुल फॉर्म क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है आपका इसरो, जिसको बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केंद्र। नासा कौन सी एजेंसी? स्पेस एजेंसी अमेरिका की। हाल ही में CEC राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए
अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मंत्रित किया गया। नेपाल क्रिकेट मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारत और नेपाल के बीच गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। सार्क का मुख्यालय कहाँ? काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। इसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट की नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया है? ये हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। जब बात उत्तराखंड की करते हैं तो उत्तराखंड की आपकी राजधानी क्या है? देहरादून। और गर्लफ्रेंड, दो राजधानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपत दीदी मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के औली मलेटी स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड का दूसरा स्थान। स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम पहल उत्तराखंड ने शुरू की। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उत्तराखंड को ने सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषा गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके बाद अगली स्लाइड पे आते हैं। हाल ही में यूएई ने पहली ग्लोबल इंडिया कांग्रेस की मेजबानी कहाँ शुरू की? ये शुरू की है आपकी अबू धाबी। यूएई की राजधानी है संयुक्त अरब अमीरात। कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं यूएई से जुड़े हुए। 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन यूएई में किया गया। मालाबार गोल्ड्स के व्यापक आर्थिक भागीदार समझौते के तहत यूएई से 25 किलोग्राम सोने का आयात किया है। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ है। भारतीय निवेशकों की मदद के लिए यूएई में फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में आईटीटीएफ के एथलीट आयोग चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? शरत कमल है। कौन है? शरत कमल। हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ शुरू किया गया? कहाँ पे? आइजोल। तो ये कहाँ की? मिजोरम की राजधानी है आइजोल, वहाँ पर इसको शुरू किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और यहाँ के आपके गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। बात करते हैं असम की, तो असम के अंदर ही आपका कौन है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है आपका। डिब्रू सैखोवा, ये भी आप कहाँ स्थित है? असम के अंदर नेशनल पार्क। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर असम से देख लेते हैं। ट्रीज बियोट फॉरेस्ट कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? असम में। कट्टी बिहू त्यौहार मनाया जाता है असम में। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। असम राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। पवन कुमार बोरा ठाकुरा असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंज पुरस्कार 2022 ओरांग नेशनल पार्क कहाँ मिला है? असम के अंदर। इसके बाद अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? भारत। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने संस्थान देवानाथ को भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया गया है? मेटा के कंट्री। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 6 हाईटेक शहरों की घोषणा की? कर्नाटक। तो बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कर्नाटक से। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में कैंपोगोडा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कर्नाटक सरकार ने स्कूल छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग अनिवार्य किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ किया गया? तो मेघालय की राजधानी कहाँ? शिलांग में इसका समापन
किया गया है। जब बात करते हैं मेघालय के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में तो कुछ इस प्रकार से हैं आपके। वंगला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मेघालय के अंदर। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोरांड संगमा। मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव संचार कार्यक्रम का शुरुआत किया है। मेघालय में स्थित मॉमलूह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। मेघा कायक महोत्सव 2022 मेघालय में शुरू हुआ है। मेघालय ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। तो मेघालय से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स था आपका। इसके बाद अगली स्लाइड पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हाल ही में G20 का अध्यक्ष देश कौन सा बना है। ऑप्शन में है चीन, भारत और ब्रिटेन। तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको इसका उत्तर देना है। इसी तरीके से आप अपना प्यार और सहयोग और सपोर्ट इस YouTube चैनल के ऊपर आपके अपने परिवार ER.अमितेश क्लासेस के ऊपर बनाए रखिए। मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ता के साथ चीज़ों को पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए और डेली का डेली करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़िए। और फिर अगर किसी प्रकार से कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत है किसी टाइप से, किसी प्रकार का कोई प्रश्न, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोग हमारे जुड़ सकें और करंट अफेयर्स का लाभ उठा सकें। यही सहयोग और प्यार इस परिवार, इस चैनल के ऊपर बनाए रखें। मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करते रहे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।